हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड होप सो आप सब अच्छे होंगे। वैसे आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे हमारी ट्रेन तो कल छूट चुकी थी, हम पूजा दी के यहाँ आ गए और ये पहली बार ट्रेन हमारी छूट गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हमसे क्या बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो दिमाग से जा ही नहीं रहा था। फिर कोई बात नहीं, अब कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर शोभित से मैंने पूछा कि नाश्ते में क्या खाना है, तो शोभित को पसंद आया पनीर पराठा। पूजा दी से पूछा तो वो कह रही है आलू पराठा खाने का मन कर रहा है। फिर मैं बोली चलो दोनों कुछ नहीं, एक में ही मिक्स करके बना लेते हैं, आलू और पनीर का पराठा। थोड़ा सा प्याज वगैरह मिक्स कर लेंगे। मैं इस आलू को फ्राई नहीं करूँगी, ये शॉर्टकट है मेरा। वैसे आलू फ्राई करके अगर पराठा वगैरह बनाओ तो अच्छा लगता है, मगर मेरा इतना मेहनत करने का मन नहीं था आज, तो बस मैंने आलू मैश कर दिया। पनीर को भी कद्दूकस कर दिया है। उसमें डाला मैंने हींग, नमक, अजवाइन, थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दिया मैंने टेस्ट के लिए, और फिर डाला है मैंने कसूरी मेथी। और एक चीज़ और डाला है मैंने, ये इसमें सफ़ेद तिल। वैसे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है और सेहत के लिए भी अच्छा है, इसीलिए इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें हरी मिर्च भी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद पराठा वगैरह बनाने का सेम प्रोसेस होता है, जो वही इसे मिक्स करके आटे में डाल के मैंने इसमें बना दिया गर्मा गर्म पराठे। फिर हमने की नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अब बारी थी हाथ पे वैक्स अप्लाई करने का। वैसे मुझे पार्लर जाना था नॉर्मल वैक्स कराने के लिए, लेकिन पूजा दी ने बोला कि चलो एक ये पाउडर वैक्स रखा है, उसे एक बार ट्राई करके देखो कि कैसा है। उसने बहुत पहले ही मंगवा रखा था ये। उसमें जो पीछे डायरेक्शन लिखी थी पैकेट पे, वो नॉर्मल आप दूध या फिर आप गुलाब जल या नॉर्मल पानी से इसे एक थिक पेस्ट बना लेना था। मैं इसे गुलाब जल से बना रही थी। नॉर्मल थिक पेस्ट बनाने के बाद इसे आप हाथ, पैर, फेस या होल बॉडी पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही थी सिर्फ अपने हाथ पे लगा के। थिक पेस्ट बना के मैंने एक ब्रश से लगा लिया था। उसमें लिखा था कि आप स्पैचुला से यूज़ कर सकते हो या फिर आप एक नॉर्मल हाथ से भी लगा सकते हो, बिल्कुल थिक मोटा सा पेस्ट। यहाँ पे मैं लगा के, मैं पूरे हाथ पे नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे इसका रिज़ल्ट टेस्ट करना था, क्योंकि अगर पूरे हाथ पे लगा ली थी तो पता नहीं चलता मुझे, इसलिए मैंने आधे हाथ पे ही लगाया था इसे। और इस पे ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स तो वैसा नहीं था, मगर इसका स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कब ये सूख जाए और कब मैं उसे उतार दूँ। इसका स्मेल रियली ही बहुत बेकार था। 15-20 मिनट लग गए थे इसे सूखने में। ये क्ले सा फॉर्म हो गया था। इसके बाद मैंने इसे स्पॉन्ज से उल्टे डायरेक्शन में वॉश कर दिया था। रिज़ल्ट तो ठीक ठाक ही था, मतलब 10 में मैं इसे सिर्फ 6.5 दूँगी। मैं यहाँ शोभित के पैर में भी थोड़ा सा लगा के देख रही थी कि यह कंपनी अगर शोभित के पैर के बाल निकाल दिए तो मैं कंपनी को 10 आउट ऑफ 10 दे दूँगी, मगर शोभित के पैर पे काम नहीं किया इसने। उसके बाद शाम हो गई थी तो हम रेडी हो रहे थे, नीचे पूजा दी की सोसाइटी में जागरण था। कितनी प्यारी लग रही है मेरी मीठी जी। प्यारी लग रही है। और गोगू कैसी लग रही है? गुल्लू की प्यारी है। और मम्मा? मम्मा भी।
और सोबी चाचू शोभे चाचू प्यारे नहीं है, वो क्या है फिर? अग्नि। हैंडसम। ये हैंडसम है। यहाँ हम लोग सब कोई रेडी हो चुके थे। मीठी शाम में सो के ही उठी थी तो उसे भी फटाफट पूजा दी रेडी कर रही थी। और फिर मीठी बस अपना प्यार जता रही थी गोगू को। और ये था मेरा फ़ाइनल लुक। ये आज के शाम के लिए मैंने पहना था, ये सूट सरारा था। और यहाँ पूजा दी मेरा मुंह देख रही थी कि आखिर ये लड़की नौटंकी कर क्या रही है। और हम लेट हो रहे थे क्योंकि उसके बाद हम सब चल दिए नीचे। सोसाइटी में जागरण था, भंडारा था और बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा था क्योंकि इसका प्रिपरेशन हम सुबह से देख रहे थे। बहुत सारे जने लगे हुए थे प्रिपरेशन करने में, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसका एक छोटा सा भी प्रोग्राम अगर वो कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ा हो जा रहा था। और नवरात्रा शुरू हो चुका था तो बहुत अच्छे वो लोग भी इतने सारे आ रखे थे, भीड़ भी इतनी हो रखी थी। हमें तो ऐसा लगा कि हम शायद लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें अपने फ्लैट तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो हम इस बात से कंफ्यूज थे कि आज ही है जागरण या नहीं है। उसके बाद जब हम नीचे पहुँचे तब हमें ऐसा लगा कि वाह, हम तो कितने लेट हो चुके हैं। यहाँ पे आधा से ज़्यादा प्रोग्राम ऑलरेडी पहले से ख़त्म हो चुका था। अब लेट थे तो कोई बात नहीं, फिर हम भी माता का जगराता हम भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा भी आया। बहुत अच्छी अच्छी बातें वो बता रही थी जो जागरण करने आई थी मेन। वो भी ऐसा लग रहा था कि वो हमारे रियल लाइफ से ही बिल्कुल जोड़ के बहुत अच्छे से बता रही थी। साथ ही साथ डांडिया नाइट भी था तो मैं तो उतने डांडिया के लिए एक्साइटेड नहीं थी, मगर मीठी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और आज जब वो डांडिया अपना लेके ही नीचे आई थी, उसे डांडिया खेलने का इतना मन था तो बस हम भी ऐसे मस्ती करने लगे। माता का जगराता हमने भी किया। जागरण ख़त्म करने के बाद हम लगे भंडारे की लाइन में और वहाँ से प्रसाद लेने के बाद आज के ब्लॉग में इतना ही। बाय बाय।